जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ पर्यावरणीय तथ्यों को भी आज हम समझते हैं और इसके पृथ्वी के उत्पत्ति और उसके फॉर्मेशन में इसकी भूमिका और आदिवासी नज़रिए से अरावली जैसे पर्वतों के क्या महत्व हैं, इसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी उम्र लगभग 2.5 अरब वर्ष यानी 250 करोड़ वर्ष आंकी गई है, जबकि पृथ्वी की उम्र लगभग 450 करोड़ वर्ष है। उस हिसाब से अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की आयु का आधे से भी अधिक समय से अस्तित्व में है और इस श्रृंखला को आज की सरकार छेड़छाड़ करना चाहती है, खनन के लिए तोड़ना चाहती है। एक बार सोच कर देखिए कि जिस पर्वत श्रृंखला को बनने में और खड़े रहने में करोड़ों वर्ष लगे, उसे महज कुछ निर्णय और फैसलों से उसका अस्तित्व को किस तरह नोचा जाने लगा और नोचे जाने की रणनीति बनाई जाने लगी। यानी पृथ्वी जब अस्तित्व में आ रही थी तभी से अरावली भी मौजूद है। यह एक वैज्ञानिक चमत्कार है जो आज भी उत्तर भारत की जलवायु, परिस्थितिकी और भूगोल को प्रभावित कर रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला की तुलना में हिमालय बच्चा है जो मुश्किल से 5 करोड़ वर्ष पूर्व की है। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई 692 किलोमीटर लगभग है, जो दिल्ली में रायसीना हिल से, जहां राष्ट्रपति भवन है, से शुरू होकर गुजरात के पालनपुर, जो अहमदाबाद के पास है, तक जाती है। अरावली हिल्स दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में स्थित है। कुल मिलाकर यह श्रृंखला 37 जिलों में फैली हुई है। अरावली श्रृंखला के कुछ पहाड़ियाँ तो 1722 मीटर तक ऊंची है, जो माउंट आबू की ऊंचाई है। आप नक्शे में अगर देखेंगे तो अरावली श्रृंखला थार मरुस्थल को रोकने वाली एक प्राकृतिक ढाल है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तर पूर्व से फैली है। इसका 79% हिस्सा राजस्थान में है। राजनीतिक लोग जो भूगोल नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए यह समस्या वाली बात है कि वे लोग प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक अवस्था में नहीं समझते हैं। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला काटी गई तो दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। अरावली थार मरुस्थल को रोकने वाली आखिरी प्राकृतिक ढाल है और यदि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ काट दी गई तो धूल भरी हवाएं दिल्ली तक बिना रुके आएंगी। तब PM 2.5 और PM 10 में भारी वृद्धि होगी। स्मॉग और हवा की गुणवत्ता भी और ख़राब हो जाएगी। भूजल स्तर और नीचे चला जाएगा, क्योंकि अरावली की चट्टानें बारिश का पानी रोककर भूजल को रिचार्ज करती है। इतना ही नहीं, यह एक वैज्ञानिक चेतावनी भी है कि अरावली से उड़कर राजस्थान और हरियाणा के रेतीले कण पश्चिमी विक्षोभ के साथ हिमालय तक पहुंच सकते हैं। जब ये कण हिमालय तक पहुंचेंगे तब हिमालय की बर्फ़ पर ये जम जाएंगे। उस हालत में हम जानते हैं कि बर्फ़ सफ़ेद होता है और सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। धूल और बालू के कण यदि हिमालय के बर्फ़ तक पहुंच जाते हैं, तब ये धूल और बालू के कण सूरज की किरणों से गर्मी को सोखेंगे। नतीजा यह होगा कि बर्फ़ ज़रूरत से ज़्यादा पिघलेगी और मैदानी इलाकों जैसे बिहार में बाढ़ के हालात गर्मियों में भी हो सकते हैं। जब हम आदिवासी दर्शन की बात करते हैं तो उस दृष्टि में उस क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय हैं, खासकर भील, गरासिया, मीणा, सहारिया, वे कहते हैं कि अरावली जल चक्र और जीवन चक्र की रीढ़ है। अरावली धरती की हड्डियां हैं और यदि हड्डियां टूटेगी तो शरीर कैसे खड़ा रहेगा। इन आदिवासी समुदायों के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला संसाधन नहीं है, बल्कि उनकी विरासत है। वे मानते हैं कि जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। अरावली को ढूंगर देवता कहते हैं, जो आदिवासी समुदाय के लिए जीवन दाता है, वर्षा दाता है और जहाँ आत्माओं का निवास है। उनके हिसाब से यदि पहाड़ गायब हुए तो देवता रुष्ट होंगे, वर्षा नहीं होगी, धरती बांझ हो जाएगी, अनाज नहीं होगा तो आत्मा भटकेगी। इसीलिए आदिवासियों के अस्तित्व के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला जरूरी ही नहीं, बल्कि उसी पर्वत श्रृंखला पर उनका अस्तित्व टिका हुआ है। वे लोग अपने कहानियों में, परंपराओं में यही कहते हैं कि जंगल है तो जल है। अभी हमने ऊपर कुछ तथ्यों को आपके पास रखा ही था कि अरावली पर्वत श्रृंखला की चट्टान बारिश के पानी को स्टोर करके रखते हैं और धीरे धीरे निचले इलाकों के पानी के स्रोतों को रिचार्ज करते रहे हैं।
इन आदिवासी समुदायों ने उसे पीढ़ियों से समझा है, इसीलिए वे कह रहे हैं कि जंगल जब तक है तभी तक पानी है। जिस दिन जंगल की यह श्रृंखला खत्म होगी, पानी भी खत्म हो जाएगा। वहाँ की आदिवासी संस्कृति में कहा जाता है कि पहाड़ की छाती में जल की धड़कन है। पत्थर उखाड़ोगे तो धड़कन रुक जाएगी, और जब धड़कन रुकेगी तो कुएं सूखेंगे, नदियाँ मरेंगी, सूखा पड़ेगा, और इस तरह से जल, जंगल और ज़मीन का जो विरासतीय परंपरा है वह टूट जाएगा। वे आदिवासी अरावली पर्वत श्रृंखला को हवा को थामने वाली प्रहरी कहते हैं, और जब इस प्रहरी को समाप्त किया जाएगा, पहाड़ काट दिए जाएंगे, तब हवाएं बेरोक टोक चलेगी, मिट्टी उड़ेगी, धूलकण उड़ेंगे। तो जिस दिल्ली की हवा को प्रदूषण से भाजपा सरकार रोक नहीं पा रही है, वह दिल्ली और ज़्यादा विषाक्त होगी, जिसमें PM 2.5 और PM 10 के धूलकण दिल्ली की हवा को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। एक समस्या का समाधान नहीं कर वे लोग एक और समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं। उसे ही आदिवासी लोग अपने तरीके से कहते हैं कि जब पहाड़ मरते हैं तब धरती की सांस टूटती है। अरावली के जंगलों में सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियाँ और जंगली कंदमूल पाए जाते हैं, जो आदिवासियों की आयुर्वेदिक और खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि अरावली पर्वत श्रृंखला को ख़त्म किया जाता है, तब आदिवासियों की बोलने वाली दवाएं खामोश हो जाएंगी। एक तरह से भूख बिना शब्दों वाली हो जाएगी। वहाँ के आदिवासी कहते हैं कि पहाड़ ने रेत को अपने ओट में बांध रखा है, और यदि ओट हटी तो रेत उड़ेगी और धरती की छाती पर राख बिछेगी। उसी के बारे में हमने ऊपर बताया कि धूल हिमालय तक पहुँचेगी तो किस तरह सूरज की किरणों को अवशोषित करेगी, ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेगा। इसीलिए अरावली पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व बने रहना सबके लिए ज़रूरी है, सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए, चाहे वो शहरों में रहते हों या पहाड़ों में या हिमालय में। जहाँ तक आदिवासी समुदायों का अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंध है, उसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं। भील समुदाय के लोग उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में रहते हैं। वे लोग ढूंगर देव की पूजा करते हैं, जहाँ कोई भी पत्थर नहीं उखाड़ता। उन लोगों ने सामूहिक वन अधिकार के तहत कई इलाकों को देवभन घोषित किया हुआ है। इससे भी अरावली पर्वत श्रृंखला बच रही है। गरासिया समुदाय के लोग सिरोही और माउंट आबू क्षेत्रों में हैं। वे लोग विठल देव को मानते हैं, जहाँ वे लोग भी कुल्हाड़ी नहीं चलाते। वहाँ पर महिलाएं खास समय में उन क्षेत्रों पर गश्ती भी करती है। अलवर, दौसा और भरतपुर जैसे क्षेत्रों में मीणा समुदाय के लोग पुराण प्रथा के तहत साजे चारागाह और देवस्थान को किसी भी तरह के निर्माण और खनन से वर्जित रखते हैं। सहारिया जनजाति के लोग करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में हैं। वे लोग भी बीहड़ देवता की पूजा करते हैं। पहाड़ी की छाया में कोई भी झाड़ी आदि भी नहीं काटता है, और ख़ासकर वे लोग जल चक्र को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए जल स्रोतों के ऊपर के जंगल को वे लोग कभी नहीं काटते। आदिवासियों के जीवन केंद्रित दर्शन में मनुष्य मूल में नहीं है बल्कि समुदाय मूल में है, और उस समुदाय में औषधीय वनस्पतियाँ, पक्षी, सरीसृप, दूसरे वन्यजीव सभी आते हैं। आदिवासियों के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला को ख़त्म करना उसकी हत्या के समान है। आदिवासी समुदाय इस पर्वत श्रृंखला के मालिक तो नहीं हैं, बल्कि वे उसके साथ सहअस्तित्व में जीते हैं, उसके हिस्सेदार हैं। वे लोग पहाड़ की पूजा करते हैं, खुदाई नहीं। वे लोग जंगल से उतना ही लेते हैं जितना वे लौटा सकें। अनियंत्रित दोहन का सिद्धांत आदिवासी दर्शन में नहीं है। इस तरह से आदिवासियों ने अपने इलाके में एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया की सदियों पुरानी व्यवस्था बनाए रखी है, जहां जंगल के वैसे हिस्सों पर पेड़ पौधे काटना, पत्थर तोड़ना, झाड़ी काटना मना है। समुदाय के द्वारा सामूहिक निगरानी से खनन माफिया के खिलाफ भी सामूहिक प्रतिरोध देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने ऊपर में कहा कि कई मौक़ों पर रात में पहरा भी दिया जाता है। साथ ही बाहरी ठेकेदारों का बहिष्कार भी वहाँ की परंपरा हो चली है। आदिवासियों के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला पर समुदाय का पर्यावरण शासन है। जब कानून आदिवासियों के इन विरासतों पर इस तरह के फैसले देती है जिसमें पहाड़ को मीटर में नापा जा रहा है, जबकि आदिवासी पहाड़ को जीवन में मापते हैं। जहां कानून कहता है कि 100 मीटर से नीचे खनन संभव है, वहीं आदिवासी दर्शन कहता है कि एक भी पत्थर हटा तो संतुलन टूटेगा।
और उस संतुलन के टूटने का बड़े स्तर पर दुर्घटना हिमालय क्षेत्रों में तो आए दिन हम देखते सुनते ही हैं। वही स्थिति अरावली पर्वत श्रृंखला के टूटने से भी होगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरावली को बचाने का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि पानी, जलवायु, भविष्य और न्याय को बचाना भी है। सीधे तौर पर समझा जाए तो आदिवासी दर्शन को यदि नीति का हिस्सा बनाया गया होता तो आज पहाड़ों को अदालतों में बचाने की नौबत नहीं आती। और अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण को बचाना नहीं है बल्कि आदिवासी चेतना को सुनने की अपील भी है। तो आप भी उस अपील को सुनिए और अरावली को बचाने के लिए अपने प्रयास वहाँ के आदिवासियों को प्रेषित जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।